यहाँ भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो लोग दिव्य गुणों से युक्त होते हैं उनमें अहिंसा, सत्य, अक्रोध, तप, त्याग, सरलता, शांति, संयम, नम्रता, क्षमा, निडरता, पवित्रता, दान, आत्मसंयम, श्रद्धा, आत्म अनुशासन, आध्यात्मिक ज्ञान की प्यास, वैराग्य, दया, परोपकार, निष्कपटता और धैर्य जैसे गुण होते हैं। लेकिन जिनमें आसुरी गुण होते हैं उनमें दिखावा, अहंकार, घमंड, क्रोध, कठोरता और अज्ञानता होती है। दैवीय गुण व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण उसे बंधन में डालते हैं। हे अर्जुन, तुम दैवीय गुणों के साथ जन्मे हो, इसलिए चिंता मत करो। इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, दैवीय, दिव्य, और आसुरी, असुर। मैंने तुम्हें दैवीय गुणों के बारे में विस्तार से बताया है, अब आसुरी गुणों के बारे में बताऊंगा। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न शुद्धता होती है, न उचित आचरण और न ही सत्यता का ज्ञान होता है। वे कहते हैं कि यह संसार अचल है, इसका कोई आधार नहीं है और ये केवल संयोग से उत्पन्न हुआ है। उनके अनुसार इस संसार में कोई ईश्वर नहीं है। ऐसी मानसिकता वाले लोग अधार्मिक और घृणास्पद कार्यों में लिप्त रहते हैं जो संसार के लिए विनाशकारी होते हैं। ये लोग अत्यधिक कामनाओं और अहंकार से ग्रस्त होते हैं। वे केवल धन और सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। 11-12 ये लोग असंतोष और भय से कभी मुक्त नहीं होते। वे अनगिनत इच्छाओं में उलझे रहते हैं और मोह में बंधे होते हैं। उनकी जीवन शैली अनैतिक होती है और वे अपनी तृष्णाओं को पूरा करने के लिए अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। 13-15 ऐसे व्यक्ति सोचते हैं, आज मैंने इतना धन अर्जित किया है, कल और अधिक अर्जित करूंगा। मेरे पास इतना धन है और भविष्य में और भी अधिक होगा। मैं इस शत्रु को मारूंगा और दूसरे को भी मार डालूंगा। मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मैं ही उपभोग करता हूं, मैं सिद्ध, बलवान और सुखी हूं, मैं ही धनी और कुलीन हूं और मेरे जैसा कोई नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और सुख भोगूंगा। इस प्रकार अज्ञानता में फंसे हुए ये लोग भ्रमित रहते हैं। वे मिथ्या ज्ञान और भ्रम में पड़कर भौतिक जीवन के चक्र में फंसे रहते हैं। ये लोग अहंकार, शक्ति, घमंड और क्रोध से भरे होते हैं। वे अधार्मिक कार्यों में लिप्त रहते हैं और मुझसे द्वेष रखते हैं। ये क्रूर और घृणित लोग संसार में सबसे नीच होते हैं। मैं उन्हें पुनः पुनः नीच योनियों में जन्म देता हूँ। हे अर्जुन, ये लोग आसुरी योनि में जन्म लेते हैं, जहां वे निरंतर अधोगति में गिरते हैं। वे मुझसे कभी नहीं मिल पाते। आसुरी योनि में जन्मे ये लोग जन्म जन्मांतर तक अज्ञान और अंधकार में पड़े रहते हैं और अंततः नाश को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं जो आत्मा का विनाश करते हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। जो व्यक्ति इन तीनों दोषों से मुक्त हो जाता है वह आत्म कल्याण की ओर अग्रसर होता है और परम धाम को प्राप्त करता है। जो लोग शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करते हैं, वे न तो सिद्धि प्राप्त कर पाते हैं, न सुख और न ही परम धाम को। इसलिए शास्त्रों को ही अपना मार्गदर्शक बनाओ और जानो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के आदेशों का पालन करके ही तुम अपने कर्तव्यों को सही ढंग से पूरा कर सकते हो। अध्याय का निष्कर्ष। 16वें अध्याय में श्री कृष्ण ने दैवीय और आसुरी गुणों के बीच का अंतर समझाया। दैवीय गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण बंधन और विनाश का कारण बनते हैं। इस अध्याय में आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों के विचारों, कार्यों और उनके अंत के बारे में विस्तार से बताया गया है और शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने की सलाह दी गई है। अगर आपको यह भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके समर्थन से ही हम और भी बेहतरीन कंटेंट लेकर आ सकते हैं। धन्यवाद और अगले वीडियो तक खुश रहें।